राधे राधे भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। भक्तजनों, आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकादशी के शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। और उससे पहले आप सभी को सुनाते हैं राधा रानी की एक बहुत रोचक। इस कथा को सुनने के बाद आप सभी लोग कमेंट में राधा रानी जरूर लिखिएगा। तो एक बार की बात है कि एक सेठ जी थे, एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था, बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। पहिया का चक्र घूमता रहा। हुआ विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी होकर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते थे। सेठ जी का सुनने वाला कोई भी परिवार में नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात कर सके। सेठ जी को शुरू से इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं रहती थी। उनकी पत्नी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में यह कसक और भी बढ़ने लगा कि उनकी कोई पुत्री नहीं है। क्योंकि एक दिन बहुत पहुँचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आया और उन्हें देखकर पूछने लगे कि सेठ जी क्या बात है, तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो। तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी मेरी कोई बेटी नहीं है, इस कारण मुझे अपने जीवन में यह अभाव लगा रहता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी और क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वह भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती और मैं भी उससे अपने मन का बोझ का सुनकर हल्का कर लिया करता था। तब वो पहुँचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज़ की कमी होती है तो उसे भगवान के तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान होने से क्या होगा। भला तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मानकर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे तब तुम उदास हुआ करो। अपने दिल की बात सारी राधा रानी से कर दिया करना और तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की यह बात सुनकर सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए। वहाँ से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए और उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वह राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते, उनकी पोशाक बदलते और उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा को भोग लगाते और सोने से पहले उनका नियम बन गया था कि वह राधा रानी के साथ खूब बातें करते। दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते थे। करते करते सेठ जी के दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे। वह भूल ही गए कि इनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे थे। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता तो था कि उनकी बेटी नहीं है, जिससे वह हर दिन खूब सारी बातें करते। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर लें तो उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिलाए उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती थी। बहुत सारी बातें करने के बाद, अब दिल की बात सारी बातें कहने के बाद उनके मन में सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आया करती थी और सेठ जी की बहू उस मनिहारिन से खरीद कर चूड़ियाँ पहनती थी। एक दिन वो मनिहारिन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर पर आई। तब उसने सेठ जी से कि तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियाँ पहनाई और मनिहारिन सेठ जी की घर पर ही बैठी थी। सेठ जी तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहनाकर चली गई। उनके सामने ही छोटी सी कन्या आई और मनिहारिन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। खूब सारी रंग बिरंगी चूड़िया वाले ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर में कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की यह कन्या होगी। तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियाँ पहना दी और उसके बाद वो चूड़ी वाली मनिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़िया के पैसे दे दो और उससे पहले कि अधिक पैसे मांगे। तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार की तरह रुपए की चूड़िया हर बार इतने सारे रुपए की चूड़ियाँ पहना डालती हो, तो आज क्या हुआ कि इतनी महंगी चूड़ी दे रही हो। तो मरियाना बोले कि नहीं सेठ जी, चूड़ी तो उतने ही पैसे की है, लेकिन इस बार एक कन्या ने और चूड़ी लिया है, बल्कि 4 लोगों ने चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी ने सुना तो कहने लगी, तुझसे कोई गलती हुई होगी, मेरे घर में बस चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं। यह लो तुम 3 बहुओं की चूड़ी, कैसे पैसे रखो। मनिहारिन भी कुछ नहीं बोली। सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर को आ गई। शाम हुई तो सेठ जी जो दुकान से अपने घर पर आए और आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे हम मनिहारिन को क्यों नहीं दिए। ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह लाडली जी रोने लगी। यह देखकर घबराहट के मारे सेठ जी
तो आंख खुल गई और अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मनिहारिन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारिन से बोले कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई है और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है और तुम भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी ने दर्शन दिए हैं। अरे मैं तो इन दिनों से इनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में इनके दर्शन कर लिया। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन, तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मनिहारिन की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने, और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, आप ही के कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा यह जीवन सफल हो गया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो प्रिय श्रोताओं, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूजते हैं वो हमें उसी भाव से दर्शन भी देते हैं और हमारे मन में भाव का वो हर समय ध्यान भी रखते हैं। इसलिए भगवान को आप चाहे किसी भी रूप में पूजें, बस आपके मन में सच्चे भाव होने चाहिए तो भगवान आपकी सारी परेशानियां दूर करते हैं। भक्तजनों, अब सभी पापों का नाश करने वाली, अंत में वैकुंठ लोक को प्रदान करने वाली परिवर्तनी एकादशी की इस पावन कथा का रसपान कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी विधि क्या है? इस एकादशी व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसका महत्व क्या है? प्रभु की सब कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे राजन, अब मैं अनेकों पाप को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग को देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की में आने वाली परिवर्तनीय नाम की एक एकादशी की कथा कहता हूँ। एक एकादशी जयंती एकादशी भी कहती है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय और इष्ट का नाश हो जाता है। परिवर्तनीय एकादशी के व्रत का फल वास्य यज्ञ के फल से अधिक है। इस जयंती एकादशी कथा के नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई भी धर्म परायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजा का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है और उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इससे बिल्कुल भी संदेह नहीं है। धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी पूजा कर लेता है। इसलिए तो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहा। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को करवट बदलते हैं, इसलिए परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से फिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों से सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बाधा है और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है और आपने शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? प्रभु, सो यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण करते हो, त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहा करता था। उसे अपनी ऋषि भक्ति, जप और तप के प्रभाव से स्वर्गलोक को, इंद्रलोक को भी जीत लिया था। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी। तब भगवान ने अपने पंचम स्वरूप वामन रूप को धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, यह सब भी विस्तार से समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन रूप का धारण करके राजा बलि से यह याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोक के दान का फल प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपना आकार बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भूलोक में और जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, यह लोक में पेट और जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्न, देवता आदि सात संसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और उससे कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ? इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया। तब वह भक्त दानव पाताल में चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी ये एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हैं, वे करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सारा दिन उपवास रहकर रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है।
जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार यह है कि इस दिन मनुष्य दान करे, लेकिन दान करने के बाद अभिमानी बिल्कुल ना करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य का नाश कर देता है। हे राजा, बलि ने अभिमान किया था कि इस कारण वह पाताल लोक को चले गए, और जब भगवान अपने भक्तों को कृपा करते हैं तो अपने सच्चे भक्त के मन में अभिमान नहीं आने देते। उनका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते रचते हैं। भक्त स्वयं ही उनके चरणों में अपना अभिमान समर्पित कर देता है। प्रिय भक्तों जनों, यह थी आज की कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे।